जिन मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ। इस वक्त वो धरने के मकाम पर मौजूद हूँ और ये बताया जा रहा है कि क्रैकडाउन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और ये ताज़ा तरीन अपडेट आपको दिखाएं कि कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अब भी यहाँ पर कारकुनान मौजूद है और ये आपको बताएं कि नाज़रीन यहाँ पर इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो फ़तेहुल्लाह बुर्की हमारे साथ मौजूद है। फ़तेहुल्लाह भाई बताएगा। हाँ, पहले इसको दुरुस्त करो। हाँ। बुर्की नहीं होता, बरकी होता है। बरकी काफ बरकी के साथ होता है। ठीक है जी, ठीक है। जहाँ जाते हो वहाँ मार खा जाते हो, ये क्या सीन है आपका? आप अडियाला जेल आए उस दिन, वहाँ मार खाई, उसके बाद आप लाहौर चले गए, वहाँ मार खाई, ये हो क्या रहा है आपके साथ? ये तो कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं कि ये क्यों ऐसा होता है हाँ या क्यों ऐसा हो रहा है। जी। लेकिन सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जाबिर और जालिम हुक्मरानों के सामने इंशाल्लाह न पहले हमने कभी सर झुकाया था ठीक है। और ना अब झुकाएं। क्या हुआ था बेसिकली वो पंजाब असम्बली में जहाँ धक्के पड़ रहे थे, आप चीखें मार रहे थे, हुआ क्या था वहाँ पे? बेसिकली वो बता देते। बेसिकली तो ये हुआ था कि जब हम बड़े तहम्मुल से पुरअमन तरीके से दुआए खैर करके हम निकले पेशावर से, जी। लेकिन मरीम नवाज़ की पुलिस जो है वो हमें चक्री पे रोक देती है, इंटरचेंज पे बहुत सारी नफरी। ठीक है। उसके बाद बेरा पे जो है हमारे लड़के पकड़े जाते हैं, वहाँ पे हमें रोका जाता है। फिर उसके बाद आगे दूसरा वाला इंटरचेंज जो है क़याम तवाम, वहाँ पे दोबारा हमारे साथ यही रवैया इस्तेमाल किया जाता है। दैन जब हम वो नीचे काला शाकाकू इंटरचेंज पे जब हम पहुँचते हैं, वहाँ पे हमारी स्क्वाड की गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। हमारे पीछे जो काफ़िला आ रहा था जी। फैसलाबाद, चक्री से, बेरा से, सरगोदा से और हाफिज़ाबाद से, ये जितना भी हमारा काफ़िला था, इन सब काफ़िला को उन्होंने रोका। ठीक है। आगे सीएम साहब रुके, सीएम साहब ख़ुद उतरे, काला शाकाकू इंटरचेंज पे गए, पैदल गए जी। और तमाम तर गाड़ियाँ जो थी उनको आगे आने दिया। उसके बाद नीचे दूसरा जो लाहौर वाला इंटरचेंज है, वहाँ पे दोबारा उन्होंने यही किया। फिर सीएम साहब उतरे और वहाँ पे गए। लेकिन मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ कि जब हम असम्बली पहुँचे तो असम्बली का मेन जो माल रोड है, माल रोड पे उन्होंने नाका लगाया था, वहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब हमारी स्क्वाड की गाड़ियाँ अंदर गई तो हमारे MNAs और MPA सारे पीछे रह गए। ठीक है। उनके लिए सीएम साहब गाड़ी से उतरे, ख़ुद बाहर गेट पे माल रोड पे पैदल गए और वहाँ से तमाम तर लोगों को सीएम साहब ख़ुद साथ लेके आए पैदल। हम पैदल माल रोड से गए असम्बली के गेट नंबर 5 पर। गेट नंबर 5 पे वहाँ पे CS ठहरा था। CS ने हमारे 2 MPAs को मारा और शातुराब जो हमारा MPA है उसको धक्के दिए गए और वो इतने ज़ोरदार धक्के थे कि शातुराब सीएम साहब पे गिर गए। ठीक है। फिर वहाँ पे लिस्ट की क्लियरेंस हुई। लिस्ट के क्लियरेंस के मुताबिक हम प्रॉपरली अंदर गए, लिस्ट चेकिंग हुई कि कौन सा बंदा आया है। हम 5 नंबर गेट से अंदर हुए। सही है। अंदर दूसरा असम्बली का गेट, असम्बली के मेन गेट पे दोबारा हमारी चेकिंग की गई। हर एक बंदे ने क्लियरेंस दी, हम अंदर चले गए असम्बली के अंदर। असम्बली के अंदर जो स्कैनर मशीन है उससे दोबारा गुजरना पड़ता था और वहाँ से जब हम गुजरे तो वहाँ पे सीएम साहब को धक्के दिए गए और टाउट साफ़ियों ने मुख्तलिफ सवाल किए हैं सीएम साहब से, जो कि नारावा सवाल थे और प्री प्लांटेड मरीम नवाज़ ने भेजे हुए थे। ठीक है। उसके बाद ये असम्बली के जब स्कैनर को क्रॉस करते हैं, दैन फिर ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। नीचे फ्लोर में लॉबी है, लॉबी में मीटिंग्स थी। तो सीढ़ियों के साथ पूरे असम्बली के जितने भी पुलिस, जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ ऑफिसर थे, सब ठहरे हुए थे। आलमोस्ट कोई 20-25 स्टाफ वाले थे जो वो ठहरे थे। ठीक है। वो सीढ़ियों के सामने ऐसे ठहरे थे जैसे उन्होंने नाका लगाया हो, वो भी असम्बली के अंदर। सही है। जो सीढ़ियाँ जाती हैं कहाँ, लॉबी जाती हैं, वहाँ पे उन्होंने ये माहौल बनाया हुआ था। और इस माहौल के बाद सीएम साहब को रोका गया। सीएम साहब को हम बड़े मुश्किल से गिरते गिरते बचे, वो गुज़र गए। हम साइड पे हुए, फिर हमारे MNAs MPAs को धक्के दिए गए, शायद खटक को, मीना आप खान धक्कों में चीखें मार रहे थे बड़ी बड़ी। मैं तो, मेरा रोल तो बहुत बाद में आता है। ये तो पूरा फिल्म पंजाब असम्बली ने बनाया हुआ था। ठीक है। जो लेटर ऑन जब मीना खान को धक्के दिए गए तो मैं तो साइड पे ठहरा हुआ था। साइड पे भाग के मैं आया मीना खान के पीछे कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, सीनियर मिनिस्टर है जो आप लोग इनको धक्के दे रहे हो। और वो भी 5-6 बंदे जो थे मीना खान के ऊपर झपट पड़े थे। तो मैं तो मीना खान को बचा रहा था और उन्होंने मीना खान को छोड़ के मुझे धक्के दिए
कि आप इनसे बाहर चले जाएं। हालांकि मैं 3-4 बार नीचे गया था, मैं दोबारा अपने MPs को लेने के लिए वापस आया था, लेकिन बहुत घटिया किरदार था पंजाब असम्बली के। ठीक है, अभी अभी की बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, जो क्रैकडाउन की तैयारियां एक बार फिर से, पिछली बार हमें याद है कि जब क्रैकडाउन हुआ तो उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पे भी आपको मार पड़ी। हमने कहा यार, जब खबर मानिका को एक आपने को वो मारा था मुखा, उसके बदले में इतनी मार आपको पड़ रही। अभी भी तैयारियां हैं, वाटर कैनन सुबह ही पहुंचाया गया है, भाई क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये मारपीट और ये जो जुल्म जबर फस्तायत है, ये हम 9 अप्रैल से सह रहे हैं। जी जिस दिन खान साहब को एक डायरी के साथ वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे, उसके बाद बानीगाला में उन्होंने ये ड्रामा और ये सारे, उसके बाद ज़मान पार्क में खान साहब के घर पे हमले, फिर 5 अगस्त खान साहब की गिरफ़्तारी, और फिर इससे पहले वज़ीराबाद का वाक़या, और उससे पहले 18 मार्च का वाक़या, 25 का वाक़या, फिर 9 मई का खान साहब को जिस बेदर्दी से और गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद सैकड़ों FIRs, हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर गिरफ़्तार हुए। तो ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत, ये मारपीट तो अभी से नहीं चल रही है कि या एक मंगल है या दूसरा मंगल है। जी अब बातें हैं, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर ठहरे हैं, आज मंगल का दिन है, बहनों की मुलाकात का दिन है। आज भी हम आए हुए हैं और माशाल्लाह हमारे बहुत सारे वर्कर आए हुए हैं। जो आप कह रहे हैं कि मार पिटाई, ये तो हर रोज़ ये वाटर कैनन और ये शेल और ये मंगल के रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हम आज भी तैयार हैं और वो इस्तेमाल करें। हम इंशाल्लाह अपना मज़म्मत इसी तरह जारी रखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो अब देखेंगे जो कारकुनान है, एक ये कहा जा रहा था सुहेल अफरीदी साहब लाहौर गए कि जो एक खौफ व हिरास की जो एक हवा थी वो ख़त्म हो गई। कारकुनान आज भी हम देख रहे हैं, जो मतलब जो कारकुनान दिख रहे हैं वही 500 कारकुनान आप कर दें, 500, इससे ज़्यादा लोग नहीं आए। इसकी क्या वजह हो सकती है? सवाल मैं आपसे करूंगा, आज आपने जवाबात देने हैं। देखो, सवाल आप बिल्कुल करें। कारकुनान जो हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आए हैं। अलबत्ता जिस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं जी। इसके लिए उम्मीद ज़्यादा थी। आज सुबह पुलिस ने भी पूरी तैयारियां की हुई थी। वैसे हम जब आए तो यहाँ पे दुकानें सब कुछ बंद करवाई गई थी। उनका आज हमने कहा आज भाई आएंगे, उनको खौफ है ना। देखो ना, ये तो गाजियों का लश्कर है जितना आज भी आया हुआ है, और तुम्हें पता है कि गाजी एक हो और आगे 50 हो तो वो 50 जो हैं गाजी से खौफजदा होते हैं जी। इसलिए हम अगर 20 हों या 10 हों या 5 हों या 500 हों तो इंशाल्लाह ये हमेशा खौफजदा रहेंगे, जिस तरह आप खौफजदा हैं। कोई आए या ना आए, फतीउल्लाह बरकी तो आता ही हम है। तो आएंगे, लेकिन फतीउल्लाह बरकी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अंदर जो बबर शेर बैठा हुआ है, जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर बैठा हुआ है, जिनको नाहक कैद किया गया है, प्रीवियस 2 साल से लगातार उस पे ऊपर जुल्म जबर फस्तायत हो रही है, आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अपनी बेटों से कॉल पे बात नहीं हो रही, अपने पॉलिटिकल लोगों से उनसे मुलाकात नहीं हो रही, अपने वकुला के साथ मुलाकात नहीं हो रही। तो जो बबर शेर अंदर बैठा हुआ है वो इकल्ला ही काफ़ी है इनके लिए, और इंशाल्लाह उनकी नींदें हराम की हुई हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये फतीउल्लाह बरकी साहब थे, इनको आपने सुना। नाज़रीन, अभी कारकुनान आगे अभी भी आप देख सकते हैं, ये कारकुनान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और अभी भी सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद है, इमरान खान की बहनें भी मौजूद हैं, और हम भी मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।